बानी पीटीआर बुशा बीबी की इद्दत में निकाह के केस का फैसला महफूज। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला आज 1 बजे केस का फैसला सुनाएंगे। केस में वकला सफाई की जानिब से गवाहों पर जिरह मुकम्मल। खावर मानिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ से बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने जिरह की। वकला सफाई ने हतमी दलाइल भी मुकम्मल कर लिए। बानी पीटीआर बुशा बीबी ने 342 का बयान भी अदालत को दे दिया। इद्दत में निकाह केस की समाअत आज सुबह 9:30 बजे शुरू हुई थी, जो रात 11 बजे तक जारी रही। जिद नगर नगर आवाज़े जिदा खुशहाली आगाज़े सानू मियां उत्ते नाज़े मियां दे नारे बजने भी बजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे बजने भी बजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। नवाज शरीफ को सजा ना दी जाती कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, आज इस मजमे में कोई ऐसा शख्स ना होता जो बेरोजगार होता। किसी को नौकरी नहीं मिली, कहते थे 50 लाख नौकरियां लाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां। जरा हाथ उठा के बताओ किसी को नौकरी मिली? यहाँ तो शहबाज शरीफ साहब 5 साल के बाद कोई मुझे बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। हम इंशाल्लाह वो जमाना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता था, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था और सब्जियां 10-10 रुपए किलो थी, दालें सस्ती थी। फैसलाबाद वो शहर है जिसके दाएं भी मोटरवे है और बाएं जाने भी मोटरवे है। इंशाल्लाह अब एक आगे से भी गुजरेगी, एक पीछे से भी गुजरेगी। किन्नियां मोटरवे चाहिए तानू कुछ दसो मैनू, तुसी ना भी दसोगे मैं फिर भी बढ़ानी है। कहते ने यूथ किसी और दे नाल है और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो मम्मी डैडी वाले नहीं। असल यूथ, असल यूथ, असल पाकिस्तानी यूथ। That's why Nawaz Sharif loves you. के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। ना किसी को 50 लाख मकान मिले, ना 1 करोड़ नौकरियां, फिर कहते हैं कि नौजवान हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ पर वार। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। हमारे मुखालिफिन जब धरने कर रहे थे तब हम दहशतगर्दी खत्म कर रहे थे। आगे पीछे मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन बन रही थी, खाने पीने की चीजें सस्ती मिल रही थी। नून लीग की हुकूमत खत्म ना की जाती तो मजमे में मौजूद कोई शख्स बेरोजगार नहीं होता। हम फिर वही दौर वापस लाएंगे। फैसलाबाद वालों से मजीद मोटरवेज बनाने का वादा भी कर लिया। शहबाज शरीफ को अगले 5 साल में फैसलाबाद से बेरोजगारी खत्म करने की हिदायत भी कर दी। एक कोशिश किया जा रहा है कि एक शख्स को इस मुल्क पे 4थी बार मुसल्लत किया जाए, 4थी बार उसको वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो मैं इस्लामाबाद को, सिंध के अवाम का आवाज पहुंचाना चाह रहा हूं, सिंध के अवाम का राय देना चाह रहा हूं कि इस धरती के अवाम का फैसला है। ये आपका इस साजिश को नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि ना खप्पे ना खप्पे, मियां साहब ना खप्पे। Oh,
ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकारपुर में रैली से खिताब, कहा कि तख्ते लाहौर का बोझ अवाम बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में उठा रहे हैं। ये सिंध में भी नफरत की सियासत के बीज बोना चाहते हैं। सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील करने से नुकसान मुल्क को हो रहा है। वो नफरत की सियासत को दफन करेंगे, बेनजीर का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जमात इक़्तिदार में आकर हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएगी, गुर्बत से मुकाबला करने के लिए खवातीन को बिला सूद कर्जे देंगे। फर्टिलाइजर्स कंपनीज को सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके गरीबों को रिलीफ देंगे।